वो पथ क्या, पति कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा का जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप सभी का तहे दिल और खुली बाहों के साथ उत्कर्ष क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों के लिए राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज जी ने अभी अभी ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी ने टीचिंग एसोसिएट भर्ती निकाली है, जिसमें कुल 32 ट्रेड यानी कुल 32 सब्जेक्टों पर 3540 पदों पर यह संविदा आधारित भर्ती होने जा रही है। अभी हम बात करेंगे कि किन किन सब्जेक्टों में कितने कितने पद हैं, इसके एग्जाम लगभग कब तक होने की संभावना है, हम बात करेंगे कि इसके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, सिलेबस क्या होने वाला है, उन सब सारी चीजों पर हम इस सेशन में डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं बात करूं कि इस भर्ती की, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ये भर्ती लेकर आया है, जो भर्ती है राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी, जिसको राजसीएस कहा जाता है, कि टीचिंग एसोसिएट के पद पर यह भर्ती संविदा पर आधारित रहने वाली है। अब इसमें कुल 32 ट्रेड है, यानी इसमें कुल 32 सब्जेक्ट हैं। अब हम उन 32 सब्जेक्टों की बात करें तो कौन कौन से सब्जेक्टों के कितने कितने पद हैं, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट मेजर सब्जेक्ट है उनके पद आपको बता देता हूं। तो इसमें कंप्यूटर विज्ञान के पद हैं 58, इसमें चित्रकला यानी ड्राइंग के पद है 38, इसमें अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के पद है 121, इसमें अंग्रेजी के पद है 314, इसमें भूगोल के पद दिए हुए हैं 385, इसमें हिंदी के पद दिए हुए हैं 393, इसमें हिस्ट्री के पद दिए हुए हैं 355, इसमें गृह विज्ञान यानी होम साइंस के पद दिए हुए हैं 104, इसमें राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटी के पद दिए हुए 339, इसमें लोक प्रशासन यानी अपने पबेड के 74 पद है, इसमें संस्कृत के 150 पद है, इसमें समाज शास्त्र के 185 पद है, इसमें उर्दू के 32 पद है, इसमें वनस्पति शास्त्र के 85 पद है, इसमें रसायन शास्त्र के 103 पद है, इसमें गणित के 90 पद है, इसमें भौतिक शास्त्र के 85 पद है, इसमें प्राणी शास्त्र के 95 पद है। फिर कुछ सब्जेक्ट दिए हुए हैं, व्यवसायिक प्रशासन है ना, साथ में सब्जेक्ट दिया हुआ विधि, फिर उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर के 44 पद है ना, कृषि अर्थशास्त्र के 43 पद दिए हुए हैं, सस्य विज्ञान जिसको हम एग्रोनॉमी कहते हैं, सस्य विज्ञान के 43 पद है, पशु विज्ञान एनिमल हस्बेंड्री जिसको बोलते हैं उसके 43 पद है, कीट विज्ञान जिसके भी 43 पद है, साथ में और पद दिए हुए हैं, अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन के 43 पद दिए हुए हैं, साथ ही में पादप रोग विज्ञान के 43 पद दिए हुए, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन के भी क्या 44 पद दिए हुए। तो कुल मिला के 3540 पद दिए हुए, 3540, और कुल 32 ब्रांचों में 32 अलग अलग सब्जेक्ट में 32 ट्रेड में 3540 पदों की यह भर्ती होने जा रही है। हम बात करें कि इस भर्ती के एग्जाम लगभग कब तक हो सकते हैं, तो आलोक राज जी ने जो ट्वीट किया था उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि इसके एग्जाम लगभग सितंबर या अक्टूबर महीने में कराने का विचार है। सितंबर या अक्टूबर के आसपास इसके आपके क्या हो जाएंगे एग्जाम, सितंबर में या अपने एग्जाम अक्टूबर में हो जाएंगे। तो अभी लगभग अप्रैल आज खत्म हो गया है ना, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर है ना, अपन तो सितंबर ही मान के चले, तो अपने पास 4 महीने का टाइम है, और मुझे लगता है 4 महीने का टाइम सफिशिएंट है ना। अब मैं बात करूं इसके फॉर्म की, तो इसके फॉर्म 5 मई से शुरू होंगे, 5 मई से लेकर इसके फॉर्म की लास्ट डेट होने वाली है 3 जून, 5 मई से लेकर 3 जून तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। बात कर लेते हैं योग्यता की, है ना, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रखा है इसके अंदर, है ना, मैं उसी पे आ रहा हूं, है ना। ये तो कैटेगरी वाइज पद दिए हुए हैं ना, योग्यता की तरफ बढ़ते हैं अपन के एलिजिबिलिटी कौन कौन से क्राइटेरिया रहेंगे, फिर थोड़ी सी अपन सिलेबस की भी बात करेंगे, है ना। ये रिजर्वेशन का बंटवारा है,
और हाँ, इसमें आपकी सैलरी होगी 28,850 रुपए प्रति माह, है ना। इसमें आपकी सैलरी कितनी होगी? 28,850 रुपए प्रति माह, है ना। ध्यान रखना कितनी? 28,850 रुपए आपका मानदेय होने वाला है ना। सारे पदों के लिए इक्वल 32 के 32 ट्रेड के लिए सैलरी जो होगी वो होगी आपकी, मानदेय जो रहेगा वो रहेगा 28,850 रुपए। फिर आगे बात करें अपन इसकी पात्रता। हाँ, तो इसकी पात्रता में क्या लिखा हुआ है? ए मास्टर्स डिग्री विथ 55 मार्क्स। आपकी जो पीजी है, आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसमें आपके 55% नंबर होने चाहिए, है ना। आपकी पीजी जो है उसमें 55% नंबर होना जरूरी है। फिर वो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो रिलैक्सेशन मिलेगा आपको ओबीसी एससी एसटी का, वो भी यहां पर लिखा हुआ है ना। तो आपके पीजी में कितने? 55% होने चाहिए, ठीक है। फिर पीएचडी वालों के लिए, है ना, वो तो सबके लिए इलिजिबल ही हो। मैं मेन बात करूं तो आपके पीजी होनी चाहिए, और पीजी के लिए आपके 55% का होना बहुत जरूरी है। क्वालिफिकेशन तो ये है ना। फिर हम बात करें इसके सिलेबस की, आयु की बात करें तो 1/1/2027, क्या कह रहे हैं वो? 1/1/2027 तक आपकी उम्र 21 वर्ष कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, और 40 वर्ष मैक्सिमम 40 वर्ष, और मिनिमम कितनी? 21 वर्ष होनी चाहिए। बाकी जो अपने रिजर्वेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो सब आपका इस पर लागू होगा। बात कर लेते हैं अपन अपने सिलेबस की। हाँ, इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है मैं उस पर बात कर लेता हूं। एग्जाम पैटर्न क्या होगा? तो एग्जाम पैटर्न में अपने 2 पेपर होंगे। कितने? 2 पेपर। जो फर्स्ट पेपर होगा वो राजस्थान की जनरल स्टडीज का यानी जीके का फर्स्ट पेपर होने वाला है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे, नंबर 75 होंगे, और 1 घंटे का पेपर होगा। ध्यान रखो, फर्स्ट पेपर जो होगा वो 75 क्वेश्चन 60 मिनट्स, है ना, और जीके का पेपर है। जो सेकंड पेपर होगा वो आपके सब्जेक्ट का पेपर होगा, जिसमें 120 क्वेश्चन 300 नंबर, कितने नंबर का? 300 नंबर का, और 2 घंटे का पेपर होगा। ध्यान रहेगी बात, 300 मार्क्स का होगा और 120 क्वेश्चन होंगे और टाइम मिलेगा 2 घंटे। जबकि जीके वाला पेपर 1 घंटे का होगा, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन होंगे और 75 नंबर का पेपर होगा। 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर जीके का है जिसमें 60 क्वेश्चन है, 75 नंबर है और 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। जबकि दूसरा जो पेपर होगा वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेपर है, जिसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे का आपको इसमें टाइम मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं पेपर फर्स्ट की। थोड़ी सी जीके के सिलेबस को लेकर मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि पेपर फर्स्ट में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट दिए गए हैं। चलो बात कर लेते हैं, पेपर फर्स्ट के सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं। पेपर फर्स्ट में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलने जा रहे हैं। पेपर फर्स्ट में एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान विथ स्पेसिफिक रेफरेंस टू मेसोलिथिक यानी लेट स्टोन एज, पाषाण काल वाली साइटें दी हुई है ना, निबाड़ा, बागोर और मांडिया डायनेस्टीज दे दी, है ना। तो राजस्थान की हिस्ट्री लगभग पूरी दे दी, मॉडर्न दे दी, मिडाइवल दे दी और एंशिएंट भी दे दी, ठीक है, हिस्ट्री दे दी। फिर कल्चर दे दिया आपको, जिसमें आपको लोक देवी देवता, मेले, चित्रकला, है ना, लोकगीत, लोक नृत्य सब कुछ दे दिया, आभूषण और वेशभूषा भी दे दिया। तो पहला तो हिस्ट्री, है ना, फिर आपके
आर्ट एंड कल्चर वाला पूरा पोर्शन, शॉर्ट में लिख देता हूं, आप समझ जाओगे। आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन आ गया। फिर तीसरे में क्या दिया हुआ है आपको फर्स्ट पेपर में? फिर आ गए आपके ज्योग्राफी राजस्थान की, है ना, क्या आएगी? ज्योग्राफी आ गई राजस्थान की, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है फर्स्ट पेपर में? ज्योग्राफी के बाद पॉलिटिकल साइंस, है ना, पॉलिटी दी हुई है, ठीक है। फिर इकोनॉमी दे दी, सब्जेक्ट कौन सा है? इकोनॉमी, है ना। और कुछ करंट के इवेंट है ना, जैसे हाँ कुछ करंट के इवेंट है, पर उसमें स्पेसिफिक 3 इवेंट दिए हुए हैं करंट के। ध्यान रहेगी बात। भर्ती की मैं बात करूं तो 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर जो होगा उसमें 60 क्वेश्चन होंगे। कितने? 60 क्वेश्चन, 75 मार्क्स का पेपर होगा और इसका 1 घंटे का टाइम होगा, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन में 6 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट। जो आपका सेकंड पेपर होने वाला है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि 120 क्वेश्चन जो सेकंड पेपर होगा उसमें 120 क्वेश्चन, 300 नंबर और आपके 2 घंटे का पेपर होगा। ये पूरा पेपर पैटर्न है। ध्यान रखें, 32 ब्रांचें, आप अपना सब्जेक्ट देख लें, कुल 3540 पद है। फॉर्म 5 मई से शुरू हो रहे हैं, 3 जून लास्ट डेट होगी। लगभग सितंबर या अक्टूबर में आपके पेपर करवाए जाएंगे। उत्कर्ष आपके लिए YouTube पे भी इसकी सीरीज लेकर आएगा, है ना। और जो विद्यार्थी हित में हम हमेशा से नवाचार करते आए हैं वो एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आएंगे। उसकी विस्तृत सूचना आपको बहुत जल्दी दे दी जाएगी। आपके लिए YouTube क्लासें भी इसके लिए हम अवेलेबल करवाएंगे। और भी आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम उसमें और वीडियो बना के या आपको कमेंट के माध्यम से रिप्लाई करके आपके डाउट को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल पर इसके भर्ती की जो PDF है वो डाल दी जाएगी। आप अपने सब्जेक्ट, अपने पदों को देखिए, साथ में एज रिलैक्सेशन या फिर आपको परसेंटेज में जो रिलैक्सेशन मिल रहा है उसको भी देख लेना। मैं फिर बता दूं, PG में 55% मिनिमम होना जरूरी है, तभी आप एलिजिबल हो। साथ ही में 21 से लेकर 40 तक का एज वाला बच्चा इसके अंदर अप्लाई कर सकता है ना। बाकी मैंने सब्जेक्टों के बारे में आपको डिटेल से बता दिया है। आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपना डाउट लिखिएगा। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, वापस इसके बारे में डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।